एकल मुही मरन जोगी, उठकर सहन की झाड़ू निकाल जल्दी से, फिर आज काम पर चलना मेरे साथ। जुलेखा ने अपनी बात रद्द होती देखकर भागभरी को 2 धमोके जड़े, जिसने कद काठ तो खूब निकाल लिया था, मगर अकल कहीं गिट्टों में ही दम तोड़ चुकी थी। वह हाय हाय करती उठ खड़ी हुई और कच्चे सहन में भागती मुर्गियों और चूजों को मखसूस आवाज निकाल कर डरबे की जानिब धकेलने लगी। कमरा खाली था, उसके दिल की मानिद वैरान। वो गई थी तो जिंदगी के सारे रंग अपने साथ समेट कर ले गई थी। जीने की तमाम तरह आसाइशात होने के बावजूद भी जिंदगी इतनी बेआराम कि उसे एक पल भी करार नसीब न था। वासिफा मिर्ज़ा शहर के जाने माने बिजनेसमैन की अकलौती बेटी थी, जो उसकी मामूजात थी, जो अपनी मंगनी टूटने का गम दिल पर ले बैठी थी। लोहा गर्म था और मौका भी खूब, लिहाजा उसने अपनी वफा का मरहम मोहब्बत बनाकर वासफा के दिल पर लगाना शुरू कर दिया। यूं मंगेतर की बेवफाई का असर आहिस्ता आहिस्ता शिकस्त खोरदा होकर दम तोड़ गया और वो इब्तिसाम की ज़िंदगी में शामिल हो गई। उसकी ज़ीस्त मिसले बहारा महवर रक्स हुई। वॉट, शहनीला को 1000 वॉट का करंट लगा। बात ही ऐसी थी, तवक्को के बरखिलाफ उम्मीद से बढ़कर। फ़ोन पर दूसरी जानिब इब्तिसाम की बहन, मुल्क की जानी मानी मॉडल शहजीन ने खफी से अबरू उचकाकर आंखों को नखुवत से मटकाया और गर्दन को हरकत दी। बेबी और तुम्हारा? हैरत थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी पूरी बात भी सुन लिया करो। इब्तिसाम भाई का बेबी मेरे पास है, अभी तो नौकरी ही संभाल रहे हैं, मगर मुझे किसी अच्छी मेड की तलाश है। तुम्हारी नज़र में कोई हो तो प्लीज़ बता देना। अच्छा, वैसे तुम क्यों बेबी के चक्कर में पड़ गई? डॉक्टर होने के नाते अभी पिछले महीने इसका अबॉर्शन उसे अच्छी तरह याद था। अरे वो सेल्फिश वासफा बच्चा मुंह पर मार कर अपनी एक्स लवर के साथ घूम रही है आजकल। ताल्लुकात बहाल हुए तो शादी से भी फारिग हो गई। शहजीन के लहजे में नफरत घुली हुई थी। शहनीला की तशवी हो गई। भागभरी हैरत से दीदे फाड़े ये शानदार घर देख रही थी। माँ ने घूरी मारी तो माँ के साथ काम में लग गई। काम ख़त्म हुआ तो जुलेखा बेगम साहिबा फरहीन के साथ खाना पकवाने लगी। दरअसल आज उनकी बेटी के मतवक्का ससुराली रिश्तेदारों ने आना था, लिहाजा काम मामूल से ज़्यादा था। सफाई करवा कर भागभरी माँ से नज़र बचाकर लॉन की तरफ चल दी। कुछ देर बाद मेहमानों के साथ आए बच्चों के साथ मिलकर उसने लॉन में खूब धमा चौकड़ी मचाई। जुलेखा दिल ही दिल में तलमलाई। भागभरी की ठुकाई लगाने की ख्वाहिश दिल में अंगड़ाई लेकर रह गई और वो बस हाथ खुजाकर सब्र के घूंट भर कर रह गई कि जवान जहान औलाद की पराए घर में दुर्गत बनाना कुछ मुनासिब न लगा। नौकरी अजीज, लिहाजा जल्दी जल्दी काम भुगता कर भागभरी को लेकर घर सुधारी। घर आकर जो हाल किया वो अलग कहानी है। वो उसकी काट के करीब बैठा था, जो खाली था, जिसकी बदौलत उसके दिल का एक नरम गोशा लहू रंग था। आज फिर शहजीन का फ़ोन आया था कि मेड नहीं मिली। तलहा हनूज ना तजर्बाकार मुलाजमीन के पास था। उसका दिल दुख से भर गया। दूर दूर तक एक यही बहन का रिश्ता था जिस पर वो एतबार कर सकता था, या यूँ कहें कि जिसके लिए वो दर्द महसूस करता था वो उसके बच्चे से मोहब्बत कर सकती है। मगर मोहब्बत करना और मोहब्बत से परवरिश करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और यकीनन आखिर इस जिक्र से परेशान शहजीन मुस्तस्ना थी। माँ काम पर निकली और भागभरी को समझो आज़ादी का प्याम मिल गया। फ़ौरन इर्द गिर्द के घरों के स्कूल मदरसों से फारिग बच्चों को आंगन में जमा किए शोर मचाने लगी। हत्ता के कमरे के कोने में पड़ी चारपाई पर पड़े नहीफ और बीमार बाप बांग दहल गालियाँ कोसने जारी करने पड़े। तब कहीं जाकर भागभरी ने बच्चों को उनके घरों को रवाना किया और ख़ुद भी सुकून से बैठी। इस दौरान वो बुरी तरह हाँप चुकी थी। सामली रंगत पसीने और गर्मी की बदौलत मज़ीद पक्कापन इख्तियार कर गई। शाम को माँ घर आई तो बाप ने शिकायतों का वो दफ्तर खोला कि माँ को आज जो शुबा था वो भी दूर हो गया कि कमबख्त भागभरी ही उसके भाग बंद करवाने के लिए इसकी ज़िंदगी में वारिद हुई है। सारी उम्र की परेशानियाँ एक तरफ और भागभरी की नहूसत एक तरफ। वो सर पकड़ कर बैठी, बस यही सोचती रही, जबकि भागभरी सहन में बैठी जाने क्या सोचे मुस्कुराए जा रही थी। ये वो फ़ोन पर बेहद उजलत भरे अंदाज में बात कर रही थी। आई एम रियली सॉरी भाई, रोशन वालों के साथ काम करना मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट है। छोटी मोटी ऑफ़र होती तो इनकार कर देती। अमेरिका की शूटिंग मुकम्मल हुई तो पाकिस्तान आकर ज़रूर तलहा को लुक आफ्टर कर पाऊंगी। अभी मैं नायला मुलाजमा के साथ वापस भेज रही हूँ उसे। फ़ोन बंद हुआ तो वो बेबस सा बैठा रह गया। चंद सानिये बाद अपनी कनपटियाँ सहलाकर ऑफिस से निकल आया, क्योंकि नायला से पहले यकीनन उसे घर पहुँचना था। उसने नायला को भारी भरकम मुआवजे की पेशकश करके हायर कर लिया। बच्चे और मेड की निगरानी के लिए भी किसी खातून का होना बेहद ज़रूरी था,
لہٰذا کافی سوچ بچار کے بعد اسے اپنی مرحومہ ماں کی دوست آنٹی فرحین کا خیال آیا تو انہیں فون پر تمام تفصیلات سے آگاہ کر کے مدد کی اپیل کر دی۔ بیٹا میڈ تو ہے، یقیناً وہ طلحہ کا بہتر طور پر خیال رکھ لے گی، تم ضرورت سے زیادہ پوزیسو ہو رہے ہو۔ پسو پیش کر کے انہوں نے دامن بچانا چاہا، اس کا دل بند سا ہو گیا۔ انہوں نے مکمل طور پر انکار بھی نہ کیا تھا، سو گنجائش ابھی باقی تھی۔ آنٹی پلیز، واسفہ نے خلا کا نوٹس نہ بھیجا ہوتا تو میں کسی طرح اسے منا ہی لیتا۔ ایکچولی طلحہ کے لیے میرا کسی پر ٹرسٹ کرنے کو دل نہیں مانتا۔ آپ اگر اس کی رندھی ہوئی آواز سن کر آنٹی فرحین کو تو رحم آ ہی گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم طلحہ کو میٹ کے ساتھ یہاں چھوڑ دو، میں کمرہ سیٹ کروا دیتی ہوں۔ بہت شکریہ آنٹی، شہزین کے پاکستان لوٹنے تک آپ کو زحمت اٹھانا پڑے گی۔ وہ احسان مند ہوا، ساتھ ہی وضاحت بھی مقدم جانی۔ وہ طلحہ کو گود میں اٹھائے گیٹ سے اندر داخل ہوا تو بڑی سی فٹ بال نے اس کے قدم بوسی کی۔ اس نے ناگواری سے جیسے اپنی کھیڑی کی نوک رسید کر دی۔ دفتن سامنے سے گلی میں دوپٹہ پھیلائے گھبرائی ہوئی بھاگ بری وارد ہوئی۔ ابتسام کی گود میں گول مٹول خوبصورت بچہ دیکھ کر اس کی گھبراہٹ مسرت میں سرایت کر گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ذرا سا اچک کر بغور طلحہ کو دیکھا۔ صاحب جی، بچہ اللہ کتنا پیارا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جگنو چمکے جو اس کی سانولی رگت کو مات دے کر اسے بے حد حسین مورت میں تبدیل کر گئے۔ ابتسام نے ان محبت سے مزین الوہی دلکش رنگوں کو بے حد انہماک اور دلچسپی سے دیکھا۔ وہ رنگ جو لاشعوری طور پر اپنے بچے کے لیے ہر آنکھ میں تلاش کر رہا تھا۔ پہلے واسفہ، پھر شہرین، نائلہ اور اب فرحین آنٹی کے پاس بھی اسی مقصد کے تحت آیا تھا، مگر وہ محبت و بے قراری بھاگ بری کی آنکھوں میں دکھ رہی تھی۔ اس نے پڑھی اور بہت دل سے پڑھی۔ بھاگ بری پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جب اس نے بنا نفرت اور کراہیت طلحہ کو اس کی پھیلائی باہوں میں تھما دیا۔ وہ مسرت بھرے انداز میں اس سے کھیلنے لگی۔ ابتسام نے پرسوچ انداز میں اس کے ساتھ بیرونی جانب قدم بڑھا دیے کہ بھاگ بری کی سنگت کے حصول کے لیے آنٹی فرحین سے بات کرنا ضروری تھی۔ انہیں تو مارے باندھے اپنے سر پڑ جانے والی ذمہ داری سے چھٹکارا مقصود تھا، لہٰذا کوئی اعتراض نہ ہوا۔ چند ہی دنوں میں زلیخا کو اندازہ ہو گیا کہ بھاگ بری واقعی بھاگ بری تھی۔